महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना को लेकर विवाद में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए मोदी जी की लंका लगाकर रख दी है। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में असली और नकली शिवसेना को लेकर भूचाल आ गया है, जिसके पीछे बीजेपी और मोदी सरकार के घटिया खेल को लेकर अब शरद पवार का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अभी देश नीति को ज्वाइन कर ले। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। शिवसेना के नाम और निशान विवाद में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान आया है। पवार ने अपने बयान में इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने वही किया जो सरकार चाहती थी, आयोग का दुरुपयोग किया गया है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। बाला साहेब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी। जी हां, शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग ने वही फैसला दिया है जो मोदी सरकार चाहती थी। अन्य संस्थाएं भी वही फैसला दे रही हैं जो सत्ताधारी सरकार की मंशा होती है। आज देश में मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे संगठन को लगता है कि सत्ता उनके हाथ में रहेगी। चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया था। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक संस्था का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। बाला साहब ठाकरे ने अपने आखिरी दिनों में कहा था उनके बाद उद्धव ठाकरे को ही शिवसेना की जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोई चुनाव आयोग से शिकायत करता है, इसके बाद चुनाव आयोग फैसला सुनाता है। आयोग ने इस पार्टी को बनाने वालों में से किसी और को चुनाव चिन्ह और शिवसेना नाम आवंटित कर दिया। ये राजनीतिक दलों पर सबसे बड़ा हमला है। जाहिर है शिवसेना नाम और निशान विवाद को लेकर बुधवार को उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। ऐसी स्थिति में हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। आप सभी ने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार को तोड़ा गया। उद्धव ठाकरे से बगावत करके एकनाथ शिंदे और उनके साथ के विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उसके बाद एक पार्टी से यानी उद्धव ठाकरे का शिवसेना से पूरा नियंत्रण ही छीन लिया गया। अब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना मान लिया गया है और उसे धनुष और तीर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से सत्ता में बैठी सरकार सत्ता हासिल करने के लिए, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ऐसा खेल खेल रही है। वैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना को लेकर विवाद में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जिस तरह से चुनाव आयोग को और मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश नीति को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश नीति बिना रुके, बिना किसी के दबाव में आए आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचाता है। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।